बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आप सबको ये मालूम होगा कि वसीम रिज़वी ने किस तरह उसने कहा है कि कुरान करीम की 26 आयतों को कुरान करीम से निकाल दिया जाए। देखिए, कुरान करीम के मुताल्लिक़ ये बातें कोई नई नहीं हैं, बल्कि यहूद व नसारा बहुत पहले से वो ये चाह रहे हैं कि कुरान करीम से कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, और उनकी ये कोशिश बहुत पहले से है। लेकिन आप ये जान लीजिए, ये कुरान करीम अल्लाह की किताब है और इसकी हिफाजत का ज़िम्मा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने खुद ले रखा है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद कुरान करीम में इरशाद फरमाता है कि इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, कि इस ज़िक्र को यानी क़ुरान को हमने ही नाजिल किया और इसकी हिफाजत हम ही करेंगे। देखिए, ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की किताब है और ये कलाम इलाही है, इसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। इसलिए कि कुरान करीम ख़ुद कहता है कि अगर तुम इसे अल्लाह की किताब नहीं मानते, अगर कलाम इलाही तुम नहीं मानते हो, तो फिर लाओ इसकी मिसल कोई एक सूरत बना करके तुम दिखा दो। एक सूरत ही तुम इसके मिसल बना कर दिखा दो अगर तुम इसे अल्लाह की किताब नहीं मानते हो। देखिए, आज मैं आपको कुछ बातें बताने के लिए आया हूँ, और इस लिए आया हूँ कि ये बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। आप इस वीडियो को आखिर तक देखें कि आज कि वसीम रिज़वी ने तो ये कहा कि कुरान करीम से कुछ आयतों को निकाल दिया जाए, और तारिक फ़तह का भी आपने नाम सुना होगा। उसने, उस बदबख्त ने ये कहा कि कुरान करीम की तो पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ है, लेकिन हम जब कुरान करीम को पढ़ते हैं तो उसमें तो लिखा होता है अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ये कैसे हो गया? उस बदबख्त को ये भी पता नहीं है कि कुरान करीम की पहली आयत इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी ख़लक़ है, लेकिन सूरह फ़ातिहा पहले क्यों है, इसके बारे में उसे मालूम नहीं है। हमसे भी कोई पूछ सकता है, आपसे भी कोई पूछ सकता है, लेकिन हम इसका जवाब क्या देंगे? अगर हम जाने रहेंगे तभी तो देंगे, हम जानते होंगे तभी तो बताएंगे। इसलिए मैं आपको इस बात को बताने के लिए आया हूँ कि कुरान करीम पे लोग आज तरह तरह के एतराज़ करते हैं, और बाज़ लोग तो जवानों का जहन ये कह कर गुमराह करते हैं कि कुरान करीम को तीसरे खलीफा, मुसलमानों के तीसरे खलीफा यानी हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जमा किया है, और उस दौर में कुरान करीम को जमा किया गया है, तो इसमें कुछ कमी बेशी कर दिया गया होगा, उन लोगों ने कुछ कमी बेशी इसमें कर दी। तो ये बातें कहकर जवानों को गुमराह किया जा रहा है। आज तरह तरह की बातें हो रही है कुरान करीम पे। इसलिए मैं आपको ये बताने आया हूँ कि ये कुरान कलाम इलाही है, इसमें कोई शक व शुबहा की गुंजाइश नहीं है। और कैसे नहीं है मैं ये बता दूँ। कुरान का तो एक ये चैलेंज है कि तुम इसके मिसल बना कर के कोई और किताब दिखा दो। अगर नहीं बना सकते किताब, तो कम से कम तुम एक सूरत ही इसके मिसल बना करके दिखाओ। लेकिन ये चैलेंज आज तक किसी ने कबूल नहीं किया है। दम तो बना करके दिखाए। मैं आपको ये बता दूं कि कुरान करीम 23 सालों में नाजिल हुआ, ये हम सबको पता है। और किस तरह ये नाजिल होता, इसकी आयत कैसे नाजिल होती, ये हमें मालूम है कि जिब्रील अमी लेकर के आते और आकर नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पढ़ कर के सुनाते। और जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्रील अमी पढ़ कर सुनाते, तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको दोहराने लगते। वो ये सोचते कि हम भी इसे याद कर लें। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कहा कि महबूब ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, कि आप अपनी ज़बान को हरकत न दें, आप अपनी ज़बान को इस कुरान को याद करने के लिए हिलाए नहीं। इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, कि इसको जमा करना और इसको याद करवा देना ये मेरा ज़िम्मा है, मैं आपको याद करवा दूँगा। ये जो कुछ भी मैं आप पे नाजिल कर रहा हूँ, ये जो कुछ भी भेज रहा हूँ, ये आप भूलेंगे नहीं, ये आपको याद रहेगा। इसके लिए आप फ़िक्रमंद मत हो। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही, अपनी ज़बान को हरकत आप न दें। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये कहा कुरान करीम में कि इसको मैं ही जमा करूँगा। ला तुहर्रिक बिही लिसानक लितअजल बिही इन्ना अलैना जमाअहु व कुरआना, कि इसको मैं ख़ुद जमा करूँगा और
ये मेरे ज़िम्मा है जमा करना, और इसको याद करवा देना भी ये मेरे ज़िम्मा है। आप इसके लिए फ़िक्रमंद मत हो। तो आपको मैं ये बता दूं, ये जो लोग कहते हैं ना कि कुरान करीम को तीसरे खलीफा ने जमा किया, ये बात बिल्कुल गलत है। ये हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कुरान को जमा नहीं किया। कुरान को तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा किया और क़ल्ब मोहम्मद में जमा किया। जमा कहाँ किया? हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल में जमा किया, क़ल्ब मोहम्मद में। तो कुरान का जमा करने वाला जामिउल कुरान खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, किसी और ने कुरान को जमा नहीं किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा किया। आप तरह तरह की बातें सुनते होंगे कि कुरान करीम 23 साल में नाजिल हुआ, फिर उसके बाद लोग हड्डियों पर पत्तों पर लिखते थे, फिर उसके बाद ला करके जमा किया गया और इस कुरान को फिर से लिखा गया। तो ये सारी बात आप सुनते होंगे। तो आप ये ज़हन नशीन कर ले और ये बात आप वाज़े तौर पर जान जाए कि ये कुरान करीम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जमा किया। और ये कुरान करीम जब मुकम्मल तौर से पूरा नाजिल हो गया, उसके बाद हज़रत जिब्रील अमी आए और ख़ुद नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपने पढ़कर सुनाया, और एक मरतबा नहीं 2 मरतबा पढ़कर सुनाया। और ख़ुद उसके बाद नबी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमी को पढ़ करके सुनाए, यानी 2 मरतबा आप पढ़कर सुनाए और फिर 2 मरतबा जिब्रील अमी पढ़ करके सुनाए। इस तरह से कुरान का दौरा हुआ और जिब्रील अमी ने खुद बताया कि इस सूरत को यहाँ रखना है, इस सूरत को पहले रखना है, इस सूरत को बाद में रखना है, किसको कहाँ रखना है, किस आयत को कहाँ रखना है, इसकी तरतीब खुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से जिब्रील अमी ने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दिया और उसी हिसाब से कुरान की तरतीब बन गई। अब मैं आगे चलता हूँ, मैं आपको ये बता दूँ तो फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जामिउल कुरान क्यों कहते हैं, और सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में क्या हुआ, ये भी सुना जाता है कि उनके दौर में कुरान को जमा किया गया। तो ये सारी बातें क्या है, ये भी मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियो में इंशाअल्लाह ताला। मैं आपको ये सारी बातें बताऊंगा। ये जान लें कि ये कुरान अल्लाह की किताब है, इसमें कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं है। मैं ये आपको नेक्स्ट वीडियो में क्लियर कर दूंगा कि कैसे जमा हुआ कुरान करीम। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को क्यों जामिउल कुरान कहते हैं, जब कुरान करीम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ुद जमा किया, इसका जमा करने वाला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त है, तो फिर जामिउल कुरान उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कैसे हुए, फिर हज़रत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में क्या हुआ और क्यों हुआ, ये सारी बातें मैं आपको बताऊँगा।